उर्सुला लेन और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूशनल हेड्स आज जब भारत आए और रिपब्लिक डे 2026 के जब वो चीफ गेस्ट बने, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस दोनों चीफ गेस्ट्स के पूरे व्यवहार को क्लियर कट तरीके से एनालाइज किया। उन्होंने ये देखा कि किस तरीके से इन दो इंस्टीट्यूशनल हेड्स को बुलाकर भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि यूरोपियन यूनियन को अब वो फ्रैगमेंटेड मेंबर स्टेट्स के नज़रिए से नहीं, बल्कि वो एक स्ट्रेटेजिक एक्टर के नज़रिए से यहाँ पर देखती है। इस रीज़न से आज के जो ये रिपब्लिक डे सेरेमनी के दोनों चीफ गेस्ट्स थे, इनको समझने के लिए और इनके व्यवहार को देखने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जितने भी आज ऑपरेटिव्स थे, उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया कि क्या ये विजिट के दौरान जिस प्रकार का इन्होंने आज बिहेवियर इस सेरेमनी के केस में दिखाया, क्या वो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था या क्या फिर वो यहाँ पर एक सीरियस एंगेजमेंट भारत के साथ करने आए थे। अब भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का ओवरऑल असेसमेंट इन दोनों लीडर्स को देखकर क्या था। भारत के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, क्योंकि वो आज इन दोनों इंस्टीट्यूशनल हेड्स की सिक्योरिटी में इन्वॉल्व थे, उन्होंने सबसे पहले ट्रैक किया इन दोनों इंस्टीट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स के डिपार्चर को उनके होटल से। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स अपने अपने होटल से कर्तव्य पथ की ओर आने के लिए रवाना हुए, तो उस समय किसी भी प्रकार का इनके व्यवहार में कोई जल्दबाजी नहीं देखी गई। एक बहुत ही काम बिहेवियर था। इसके साथ साथ बहुत पॉजिटिव लेवल पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन थी इन दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स और इनकी टीम्स और यूरोपियन यूनियन के जितने भी भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के एम्बेसडर्स थे उनके बीच में। सबसे इम्पोर्टेंटली भारत के RNAW के ऑपरेटिव्स ने यह भी देखा कि लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरीके से कोई लास्ट मिनट ब्रीफिंग्स इन्होंने अपने ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को नहीं दी। इससे ये चीज़ क्लियर होती है इंटेलिजेंस लेवल पर कि इन दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स ने किसी भी तरीके से कोई प्री इवेंट एंजाइटी बिहेवियर नहीं शो किया। यानी कि यहाँ पर इस चीज़ का क्लैरिटी देखने से मिल जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट की कि ये दोनों के दोनों लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक काम पीसफुल बिहेवियर के तहत एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहली बात तो उतरे थे। दूसरा, जब ये दोनों के दोनों लीडर्स यहाँ पर इवेंचुअली पहुँचे कर्तव्य पथ पर, और कर्तव्य पथ पर पहुँचने के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही पहली बात तो कंपोज्ड थी। उसमें एक विजिबल लेवल की क्यूरियोसिटी इस तरीके की देखने को मिली कि वो चीज़ों को जानना चाहते थे। एक पर्टिकुलर पॉइंट जो भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स ट्रेंड होते हैं वो देखने के लिए वो ये होता है कि कई बार क्यूरियोसिटी होती है अपने सराउंडिंग्स को स्कैन करने की। हेड ऑफ द स्टेट्स जब भी कभी आते हैं तो वो अक्सर इस प्रकार से एक नए देश में एक नए इवेंट में सराउंडिंग्स को स्कैन करते हैं। लेकिन आज जब भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स ने इन यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट्स को देखा तो पहली बात उन्होंने देखा कि यहाँ पर किसी प्रकार का इस तरीके का कोई स्कैनिंग करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी, बल्कि यहाँ पर जो उनके व्यवहार में एक चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि उनकी तरफ से एक रिस्पेक्टफुल लेवल पर एक्नॉलेजमेंट थी भारत के जितने भी प्रोटोकॉल ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे। और इस दौरान उन्होंने इन प्रोटोकॉल्स ऑफिसर के साथ पहली बात तो ना ही कोई ओवर स्कैनिंग ऑफ द सराउंडिंग करा और ना ही दूसरी तरफ पर कोई तरीके का ओवर एंगेजमेंट भी करने की कोशिश करी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स के मुताबिक ये पर्टिकुलर बिहेवियर इंडिकेट करता है एक अलाइनमेंट, ना कि एक राइवलरी जो यूरोप किसी भी तरीके से भारत को इस लेंस से अब नहीं देखना चाहता। इसके बाद जब ये दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स जो भारत आए थे, जब इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के अन्य मिनिस्टर से और सबसे महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रपति से जब मुलाकात करी, तो इस मुलाकात के दौरान भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स ने ये भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक बहुत ही हाईली मेजर्ड लेवल का आई कांटेक्ट था। और इस आई कांटेक्ट के तहत एक चीज़ ये देखी भी गई कि कहीं ना कहीं दोनों लीडर्स के तहत जितने भी लोगों से उनकी मुलाकात हुई, एक फॉरवर्ड लेवल पर कम्युनिकेशन करने की, इंटरेक्शन करने की एक उत्सुकता भी थी।
तो इससे प्रूव होता है कि ये दोनों लीडर्स किसी प्रकार के कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस को नहीं, बल्कि बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर नेचुरल डिमीनियर के तहत यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए पहली बात भारत आए थे और उन्होंने अपने आप को इस सेरेमनी में एक नेचुरल हिस्सेदार माना। इसके बाद जब ये दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स पूरी की पूरी सेरेमनी को देखने के लिए जब फाइनली बैठे, तो भारत ने उस समय इनके बिहेवियर में एक और बड़ा क्रूशल एलिमेंट ऑब्जर्व किया कि पूरे के पूरे सेरेमनी के दौरान जब ये लीडर्स बैठे हुए थे तो इनका पोस्चर थोड़ा सा फॉरवर्ड लीनिंग था। फॉरवर्ड लीनिंग मीन्स कि बॉडी थोड़ी सी आगे को टिल्टेड थी, जिसका एक इंडिकेशन होता है कि पहली बात यहाँ पर वो चीज़ों को उनके सामने जो हो रही हैं समझना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से कोई रिक्लाइंड एटीट्यूड, कोई ऐसे हाथ ऊपर करके, एक मीटिंग में एक व्यक्ति बैठा था, आपको याद होगा उसकी कोविड में फोटोएं आई थी, वो टाइप का कोई कैजुअल बिहेवियर, इनफॉर्मल बिहेवियर यहाँ पर देखने को पहली बात नहीं मिला। दूसरा, इससे ये चीज़ प्रूव होती है कि कोई भी देश अगर आपके इन सेरेमनीज में इस प्रकार का व्यवहार दिखाता है तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहा है। वो चीज़ों को सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वेंस के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एक्सेप्ट कर रहा है कि ये सेरेमनीज में एक सिंबॉलिक अथॉरिटी है, जो सिंबॉलिक अथॉरिटी वो देखना चाहता है, समझना चाहता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लीडर्स का व्यवहार जो भारत की रॉ ने ऑपरेट करते हुए ऑब्जर्व किया है पिछले कुछ रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट्स में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शनल प्रेजेंस अक्सर देखने को मिली है कि जहाँ पर लीडर्स जो हैं वो एक ट्रांजैक्शनल व्यवहार के तहत सिर्फ इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि ये ख़त्म कब होगा। ये चीज़ यूरोप के केस में नहीं मिली। तो ये सेरेमनी के तहत एक चीज़ क्लियर थी कि वो साइकोलॉजिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे, मियरली ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। इसके बाद जब इस पूरी की पूरी परेड सेरेमनी के दौरान भारत का जब मिलिट्री सेगमेंट ऑफ द परेड आया, इस मिलिट्री सेगमेंट के दौरान एक अक्सर चीज़ भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स देखते हैं कि जब मिलिट्री के टेक्नोलॉजीज या इक्विपमेंट्स को शो किया जाता है तो फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट उसको एनालाइज अपने बिहेवियरल लेवल पर कैसे करता है। भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स ने देखा कि जब परेड मिलिट्री सेगमेंट की ओर बढ़ी तब पहली बात एक सस्टेन्ड लेवल का अटेंटिवनेस दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से देखा गया। ये जो सस्टेन्ड लेवल का अटेंटिवनेस था, इसमें कोई भी प्रकार के डिस्कम्फर्ट को डिस्प्ले नहीं किया गया, और ये डिस्कम्फर्ट ना डिस्प्ले होना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि ये दोनों लीडर्स ने पहली बात तो किसी भी प्रकार के कोई माइक्रो क्यूज अपने आसपास बैठी हुई टीमों को नहीं दिए, जिससे कि ये समझ आता है कि दोनों जो यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट्स थे वो कहीं ना कहीं अब भारत के इस मिलिट्री सिंबोलिज्म को देखकर एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भारत एक नया सिक्योरिटी एक्टर और एक रीजन का स्ट्रैटेजिक लेवल का स्टेबलाइजर बन चुका है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सस्टेन्ड अटेंटिवनेस थी, इसके तहत जब कोई इन्होंने माइक्रो लेवल के क्यूज अपनी टीम को बैठे हुए नहीं दिए, इससे जो इम्प्लीकेशन निकलता है कि भारत को एक्सेप्ट करना साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, कि भारत एक यहाँ पर बहुत क्रूशल एक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक स्टेबलाइजर है, ये काफ़ी मैटर करता है क्योंकि इससे आगे आने वाले समय में जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक लेवल पर चर्चा होगी, जिसके बारे में हमने कल भी वीडियो में डिस्कशन किया था, वो एक पॉजिटिव नज़रिए से ही अनफोल्ड होगा। इसके बाद जब परेड के पूरी सेरेमनी के दौरान जब परेड हमारी कल्चरल ट्रेडिशनल सिंबल्स की ओर गई, तो इन कल्चरल ट्रेडिशनल सिंबल्स की ओर जब झांकियां अलग अलग राज्यों की यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई, तो एक चीज़ देखी गई कि इन हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स ने देखा कि एक बहुत पॉजिटिव साइन ऑफ क्यूरियोसिटी थी, एक ऐसा लर्निंग एटमॉस्फेयर वहाँ पर जनरेट हुआ जब इन्होंने उस समय खास करके अपनी टीम से इंक्वायर करने की कोशिश करी भारत के सिविलाइजेशनल थीम्स को लेकर, जो कि एक इंडिकेटर होता है कि किस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इस चीज़ को समझने में यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि भारत एक सिविलाइजेशनल एंटिटी और सिविलाइजेशनल प्लेयर है जो अपनी सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ को दिन प्रतिदिन देश के सामने उजागर करता है।
इस चीज़ से एक चीज़ यहाँ पर जो अब स्पष्ट होती हुई क्लियर दिखती है वो ये है कि भारत की रॉ का जो पूरा ओवरऑल असेसमेंट आज के इन लीडर्स के बिहेवियर को देखकर लगा वो ये था कि ये मात्र केवल यहाँ पर सेरेमनी को सिर्फ देखने नहीं आए थे, ये सिर्फ यहाँ पर कोई नेगोशिएशन करने नहीं आए थे, बल्कि ये पूरे के पूरी सेरेमनी के अंदर जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स में कहीं ना कहीं अपने साथ वो इन्वॉल्व होकर साइकोलॉजिकली पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इससे यूरोपियन यूनियन का जो इंटेंट प्रूव होता है वो ये है कि यहाँ पर एक कंफर्ट है, एक अलाइनमेंट है, एक सेंस ऑफ क्लोजर है कि हमें अब चीज़ों को ओपन एंडेड नहीं बल्कि उनको एक राइट दिशा दिखानी है। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी तरीके से पूरे व्यवहार के दौरान भारत के रॉ के ऑपरेटिव्स ने ऑब्जर्व कर लिया कि यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट्स की तरफ से कोई भी प्रोबिंग बिहेवियर, टेस्टिंग बिहेवियर नहीं था। इससे समझ आता है कि अब दोनों देश एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल पर आ चुके हैं, एक बहुत ही मैच्योर डिप्लोमेसी के लेवल पर आ चुके हैं। लेकिन आज की विजिट महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि कल सुबह अब भारत और यूरोपियन यूनियन साइन करने जा रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, ट्रेड डील। तो उस पर्टिकुलर विषय पे एक डिटेल्ड वीडियो कल रात को एनालाइज करके देखेंगे वो क्या है। धन्यवाद।